आज की कहानी है इंट्रूजन, एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी। कहानी का प्लॉट इतना खतरनाक है कि आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल मीरा और हेनरी को देखते हैं, जो अभी अभी बॉस्टन से अपने नए घर पे शिफ्ट हुए हैं। उनका घर बहुत ही बड़ा और शानदार होता है, जिसे हेनरी ने खुद डिजाइन किया हुआ होता है। दोनों की शादी को कई साल हो गए हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। अब एक रात हेनरी और मीरा डेट पर जाते हैं, जहाँ पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए वो अपने मोबाइल्स घर पर ही छोड़ जाते हैं। जब डिनर के बाद वो लोग वापस घर आते हैं, तब उनके होश उड़ जाते हैं। उनका पूरा घर बिखरा हुआ था, सारा सामान यहाँ वहाँ गिरा हुआ है। ये देख मीरा तो बहुत डर जाती है, तो हेनरी उसे कहता है कि कोई चोर आया होगा, पर अब वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। फिर भी मीरा सेफ्टी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अगले दिन हम मीरा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट होती है। हमें पता चलता है कि मीरा इंडिया से है और वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी, जहां उसे हेनरी मिला था। कुछ साल के बाद दोनों ने भी शादी कर ली, मगर शादी के 12 साल हो जाने पर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था। इस बात से मीरा काफी परेशान हुआ करती है। वही हेनरी को हम देखते हैं, जो एक आर्किटेक्ट है और अपनी खुद की एक अच्छी खासी फर्म चलाता है। यहाँ पे वो घर की रिपेयरिंग कर रहा था, तभी उसके घर पे डिटेक्टिव मॉर्स आते हैं, जो हेनरी से कल हुए हादसे के बारे में कुछ सवाल पूछने आए हैं। दोनों की बातचीत चली रही थी कि अचानक से उनके घर से कुछ आवाजें आने लगती है। किसी पाइप से ये आवाज आ रही थी, जो देख डिटेक्टिव हेनरी को एक प्लम्बर को बुलाकर उसे ठीक करवाने के लिए कहकर चले जाते हैं। अब यहाँ देखते देखते शाम हो जाती है। मीरा अपना काम निपटा कर एक क्लिनिक आती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि मीरा एक कैंसर पेशेंट होती है। कैंसर के कारण वो माँ नहीं बन सकती और साथ ही डिप्रेशन का भी शिकार थी। अब यहाँ डॉक्टर उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि अब उसे कैंसर का कोई खतरा नहीं है, जो सुनकर मीरा बहुत ही खुश हो जाती है। उसी रात जब मीरा और हेनरी सो रहे थे, तब मीरा को घर में किसी की आहट सुनाई देती है। वो अपना लैम्प जलाने की कोशिश करती है, मगर घर का पावर कट हो चुका था। तब हेनरी घर के बाहर जाकर पावर चेक करने के लिए निकल जाता है। तो इधर मीरा घर में अकेली होती है, मगर तभी कोई पीछे से आता है और उसे धक्का देकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे कहीं लेकर जाने लगता है। तभी हेनरी को बाहर से घर में कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो वो तुरंत भागकर अंदर आता है और मीरा को बचा लेता है। लेकिन जो भी घुस कैदी थे, वो अभी भी घर के अंदर मौजूद होते हैं और वे लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद हेनरी घर में रखे एक पॉट से गन निकालता है। गन देख मीरा के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो घुस कैदी इनके पीछे आते हैं। ये देख हेनरी मीरा को बालकनी से नीचे उतार कर कार की चाबी उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो खुद नीचे आने की कोशिश करता है, तो वो चोर आकर उसे पकड़ लेते हैं। तब मीरा अकेले ही गाड़ी की तरफ भागती है, मगर तभी उसे घर से कुछ गन शॉट सुनाई देते हैं और अचानक से उसके सामने एक चोर आकर गिरता है, जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके पहले ही हेनरी पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। इस भयानक हादसे के बाद मीरा बहुत ही घबरा चुकी होती है। आखिर वो लोग कौन थे? वो आदमी मीरा से क्या कहना चाहता था? हेनरी, जिसे वो 12 साल से जानती है, उसने गन घर में क्यों छुपाई थी? इस तरह हजारों सवालों ने मीरा के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। अब मीरा का मूड अच्छा करने के लिए हेनरी उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तब मीरा हेनरी से गन के बारे में पूछती है, जिस पर हेनरी बताता है गन उसके पास तब से है जब वो बॉस्टन में थे, मगर वो मीरा को ये कहकर मना लेता है कि ये गन सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही रखी थी। जिसके बाद वहाँ पर डिटेक्टिव मॉर्स आ जाते हैं, जो उन सभी आदमियों की डिटेल्स लेकर आए थे जो मीरा के घर में चोरी करने के लिए आए थे। अब डिटेक्टिव हेनरी से पूछते हैं कि क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी है, जिस पर हेनरी मना कर देता है। तब डिटेक्टिव मॉर्स बताते हैं ये सभी लोग एक दूसरे केस में भी जुड़े हुए थे, जिसमें क्रिस्टिन नाम की एक लड़की कई हफ्तों पहले ही गायब हुई थी और पुलिस का मानना है कि यही सारे लोग उसके गायब होने का कारण है। डिटेक्टिव आगे ये भी बताते हैं कि ये सभी लोग उसी लड़की क्रिस्टीन के फैमिली मेंबर्स थे। आगे डिटेक्टिव बताते हैं कि उनमें से एक आदमी अभी भी आईसीयू में भर्ती है और अगर वो मर गया तो क्रिस्टीन के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मीरा इन पूरे हादसे के कारण बहुत ही ज्यादा शॉक में रहने लगती है। वो अपना नॉर्मल काम भी ठीक से नहीं कर पा रही होती। वही दूसरी तरफ वो हेनरी को देखती है, जिसे उन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल था। मीरा को ये सारी चीजें कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि कल ही हेनरी ने 2 लोगों की जान ली होती है
अब रात में हेनरी कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है, मगर वो अपना वॉलेट घर में ही भूल गया था। अब ये देख मीरा अपनी कार से उसे वॉलेट देने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, मगर हेनरी मार्केट की तरफ ना जाकर उस हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है जहाँ पे वो आदमी एडमिट था। अब इससे पहले कि मीरा उसका पीछा कर पाती, उसके सामने से कार हट जाती है। अब घर वापस आने पर मीरा देखती है कि हेनरी वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। जब मीरा हेनरी से उसके बारे में पूछती है तो हेनरी कहता है कि उसने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया था। कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव मीरा को बताते हैं कि वो आदमी जो आईसीयू में था उसकी संडे नाइट को ही मौत हो गई थी, जिसे सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि संडे ही वो दिन था जब मीरा ने हेनरी को हॉस्पिटल की तरफ जाते देखा था। अब मीरा को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है और इसी के कारण मीरा उस आदमी के घर जाती है जो हॉस्पिटल में मारा गया। अब उस आदमी के गाड़ी से उसे चाबी मिलती है और वो घर खोल देती है। आसपास तलाशी करते वक्त उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें ये आदमी क्रिस्टीन के साथ होता है। दोनों की फोटो देख ऐसा लग रहा था कि ये क्रिस्टीन के पिता है। वही उसे एक एनवेलप मिलता है जिस पर हेनरी के ही कंपनी का लोगो था, यानी कि ये कार्ड हेनरी ने ही उसे भेजा था। अब आसपास तलाशी लेने के बाद वो वापस जाने लगती है, तभी उसे उस आदमी का मेल बॉक्स मिलता है। अब घर के चाबी से वो मेल बॉक्स ओपन करती है और उसे उसमें एक कैमकॉर्डर मिलता है। अब इसे लेकर वो यहाँ से जा ही रही थी, तभी एक आदमी उसे काफी डराने धमकाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मीरा उसी के इलीगल कामों का वीडियो निकाल रही थी। इसीलिए वो कैमकॉर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा वो कैमरा लेकर वहाँ से भाग जाती है। जाते हुए वो आदमी ये भी कहता है कि तुम्हारी कार पहले भी यहाँ पे दिखी है, वापस मत आना। इससे हमें समझ आता है कि शायद हेनरी यहाँ पे ऑलरेडी आकर गए हैं। अब घर आने के बाद मीरा टेप की रिकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, मगर कैमरा टूट जाने की वजह से वो नहीं चल पाता। अब वो बिल्कुल उसी तरह एक दूसरा कैमकॉर्डर ऑर्डर करती है, जिसके बाद वो हेनरी के स्टडी में चली जाती है जहाँ पे वो अक्सर काम किया करता था, और यहाँ पर उसने जो अपना घर बिल्ड किया था उसके फोटोग्राफ्स देखने लगती है। उसमें वो एक आदमी को देखती है, ये सेम आदमी क्रिस्टीन के साथ फोटो में भी था। क्रिस्टीन का फोटो अपने हस्बैंड के लैपटॉप में देख वो थोड़ी चौंक जाती है। इसी दरम्यान हम फोन देखते हैं। जीपीएस से पता चलता है कि हेनरी घर के पार्किंग में ही है। देखते देखते हेनरी घर आता है और अपने ऑफिस की लाइट चालू देखकर सीधा भागते हुए आता है। वही मीरा भी उसकी गाड़ी की आवाज सुन के केबिन बंद करके बाहर आती है। अब दोनों के भी ट्रैकर ऑन होते हैं, इसीलिए हेनरी उससे पूछता है कि वो आज दोपहर को कहाँ गई थी। अब मीरा कुछ बहाना बना के वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब हेनरी सोने के बाद रात में वो वापस उसका लैपटॉप खोल के देखने लगती है और यहाँ पे फाइनली उसे क्रिस्टीन और उस आदमी की फोटो दिखाई देती है। अब रात में मीरा को हेनरी के ऑफिस से कुछ आवाजें आने लगती है, मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन हम देखते हैं मीरा पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी कार में बैठी होती है। उसने सारे फोटो अपने पेन ड्राइव में रख लिए थे, जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो आखिर पुलिस को क्रिस्टीन के लापता होने और अपने पति पर शक होने के बारे में बताए या ना बताए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर अब वहाँ से वो घर आती है और सीधा हेनरी से ही ये सारे सवाल करती है कि तुम्हारे लैपटॉप में उस लड़की की फोटो क्यों है, तुम्हारे पास गन क्यों थी, और उस आदमी के घर में तुम्हारे कंपनी का एनवेलप क्यों था। अब यहाँ पे हेनरी बताने लगता है कि वो 2 साल से ये घर बिल्ड कर रहा था और उसी समय मीरा के कैंसर की ट्रीटमेंट भी चल रही थी, जिसके कारण वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया था। उसके पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे, जिसके चलते उसने कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था घर बनाने के लिए, जो लोग कम पैसों में मान गए थे। अब इन लोगों में एक आदमी क्रिस्टीन के पिता भी थे, जो कि असल में काफी जंकी यानी ड्रग्स एडिक्ट था। एक दिन क्रिस्टीन वर्क साइट पे आई थी, यानी ये घर बिल्ड हो रहा था तभी, और साइट की फोटो लेते वक्त क्रिस्टीन की भी फोटो उसमें आ गई थी। हेनरी आगे बताता है कि जिस दिन क्रिस्टीन यहाँ पे आई थी तब उसके और उसके पिता के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो गया था। वो अपने बेटी को मारने जाने वाला था, इसीलिए हेनरी ने दोनों का भी झगड़ा रुकवाया और क्रिस्टीन के पिता को जॉब से निकाल दिया। इसी इंसिडेंट के बाद शायद क्रिस्टीन गायब हुई थी, लेकिन अपने बेटी को ढूंढने के बजाय वो आदमी हेनरी को ही ब्लैकमेल करने लगा था। हेनरी आगे बताता है मैंने उसका आधा पेमेंट कर दिया था, मगर मेरे पास ही पैसे बचे नहीं थे, इसीलिए मैंने पैसे देना बंद कर दिया और इसीलिए वो लोग हमारे घर चोरी करने आया था। उसकी बेटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। आगे हेनरी कहता है कि मैं सिर्फ हमारे लिए एक घर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया।
ताकि वो मीरा को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मीरा को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पति पे शक किया और उसे हेनरी पर वापस भरोसा हो जाता है। अब सारी चीजें पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वे लोग अपने कुछ दोस्तों को घर में हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुलाते हैं। उस रात में मीरा और हेनरी सभी प्रिपरेशन करने के बाद गेस्ट से बात कर रहे होते हैं कि तभी मीरा टीवी पर क्रिस्टीन को लेकर एक न्यूज सुनती है और उसका शक हेनरी पर वापस एक बार चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने जो वीडियो कैमरा ऑर्डर किया था वो उसकी कार में ही पड़ा हुआ है। जिसके बाद मीरा तुरंत अपनी कार में जाती है और टूटे हुए कैमरे से चिप निकालकर इस कैमरे में डालकर वो वीडियो देखने लगती है। अब वीडियो क्लिप में वो आदमी अपना नाम डिलन कोप बताता है और कहता है कि उन लोगों ने खुद हेनरी के घर को बनाया है। एक दिन जब क्रिस्टीन कंस्ट्रक्शन साइट पर आई थी तब मैंने देखा था कि हेनरी उस पर बुरी नजर से देख रहा था। इसीलिए जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई थी उसके अगले दिन हम हेनरी के घर पे गए थे, जहाँ पे हमारा डॉग हेनरी के ऑफिस में पागलों की तरह भौंक रहा था। अब ये सुनकर मीरा तुरंत हेनरी के ऑफिस में जाती है, जहाँ पे वो उसके ऑफिस का ब्लूप्रिंट निकालकर चेक करने लगती है। वहाँ वो देखती है कि ब्लूप्रिंट में 3 सॉकेट बने थे, जिसमें 3 सॉकेट के आगे एक ड्रॉवर रखा हुआ था। जब मीरा उस ड्रॉवर को हटाती है तो उसके पीछे उसे एक बटन मिलता है। वही दूसरी तरफ हेनरी बाहर गेस्ट के साथ बिजी होता है, मगर तभी उसकी नजर ऑफिस के लाइट्स पर पड़ती है जो चालू होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ऑफिस के अंदर कोई है। तो यहाँ पे मीरा जैसे ही बटन को दबाती है तुरंत ही वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर मीरा काफी हैरान हो जाती है। उस सीक्रेट डोर के अंदर काफी अंधेरा होता है, जहाँ से होते हुए मीरा स्टेयर की मदद से अंदर चली जाती है। तभी कुछ स्विचेस उसे दिखाई देते हैं, जिसके मदद से आगे के लाइट्स ऑन करने लगती है कि तभी अचानक से वो देखती है कि वहाँ पे कोई लड़की बंधी हुई थी। ये देखकर उसके पूरे होश उड़ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही मिसिंग लड़की क्रिस्टीन होती है, जो वहाँ पे बुरी तरीके से चैन से जकड़ी हुई थी। जैसे ही मीरा उसकी पट्टी हटाती है तो क्रिस्टीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चैन की आवाज से वहाँ पे लगे हुए पाइप से ऊपर आवाज आने लगती है। ये वही आवाजें थी जो मीरा काफी बार सुन चुकी थी। तभी मीरा क्रिस्टीन को शांत रहने के लिए कहती है, मगर जैसे ही वो मदद के लिए बाहर जाने लगती है कि तभी सामने हेनरी आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। तभी मीरा अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर हेनरी उसके हाथ से फोन छीन कर तोड़ देता है और यहाँ पर वो रिवील करता है दरअसल मीरा को कैंसर था, इसीलिए उसे बच्चे नहीं हो सकते थे और इसी वजह से उसने क्रिस्टीन को किडनैप किया था ताकि क्रिस्टीन के थ्रू वो बच्चे पैदा करे। बहुत ही घिनौना काम उसने किया था, इसीलिए मीरा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो मीरा को भी बांध देता है और ऊपर जाकर सभी से कहता है कि मीरा की हालत खराब हो गई है, जिसके कारण पार्टी खत्म कर देता है। अब दूसरी तरफ मीरा और क्रिस्टीन आपस में ही बात करने लगते हैं। मीरा क्रिस्टीन से पूछती है कि हेनरी ने उसके साथ क्या किया। तब क्रिस्टीन बताती है कि मैं एक दिन बाहर गई थी और अचानक से बेहोश हुई, तब से यहाँ पर कैद हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हर रोज ये जब नीचे आता है तब एक बैट लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से राजी होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कितने दिन से कैद हूँ ये भी मुझे याद नहीं है, और वो जोर जोर से रोने लगती है। वही मीरा अपनी रस्सी खोलकर क्रिस्टीन की रस्सी खोल देती है और दोनों भी एक जगह पे छुप जाते हैं। अब थोड़े समय के बाद हेनरी नीचे आता है और मीरा को कन्विंस करने लगता है कि हम इसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, हमें ये सब कुछ भूलना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों भी कैबिन से गायब है। वही ये दोनों स्टेयरकेस के नीचे छुपे होते हैं। हेनरी जैसे ही आगे जाता है ये दोनों भी स्टेयरकेस से ऊपर जाने लगते हैं और ये लोग किसी तरह हेनरी को मारकर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों भी घर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हेनरी ने पूरे घर को सिक्योरिटी कोड से बंद कर दिया होता है। उसके बाद हेनरी बाहर आता है और हाथ में चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे मीरा मिल जाती है और वो मीरा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। वही क्रिस्टीन को बालों से पकड़कर वो खींचते हुए वापस उसी रूम में लेकर जाता है और उसे बैट से मारने वाला होता है कि तभी मीरा पीछे से आकर एक तेज वेपन से उसके सर पे मार देती है, जिसकी वजह से हेनरी की वहीं पर डेथ हो जाती है और इसी तरह मीरा और क्रिस्टीन वहाँ से बच जाती है।
मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि मीरा ने अपने घर के सारे सामान को पैक करके एक ट्रक में रख देती है। वो हेनरी, उसका घर और उसे जुड़ी सारी यादों को पीछे छोड़कर वापस चली जाती है बॉस्टन। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।